हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी 2026 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनने वाले हैं, सभी को हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 21 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जिनीवा, न्यूयॉर्क, दाओस और पेरिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दाओस। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दाओस में किया गया। ठीक है, देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, दाओस स्विट्जरलैंड में आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय वैश्विक सहयोग और भविष्य की चुनौतियाँ। इसका थीम क्या है? वैश्विक सहयोग और भविष्य की चुनौती। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। देखिए क्या है, दाओस स्विट्जरलैंड में आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय वैश्विक सहयोग और भविष्य की चुनौतियां है। इस बैठक में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, प्रमुख व्यापारिक नेताओं और सामाजिक विचारकों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और जलवायु परिवर्तन के साधनों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई, जो हावड़ा और गुवाहाटी को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने इसे कहां से शुरू किया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसे कहां से स्टार्ट किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मालदा से और गुवाहाटी से, नई दिल्ली से। कहाँ से शुरू किया गया? तो यह जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसे हरी झंडी दिखाई गई पश्चिम बंगाल के मालदा से। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के मालदा से। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा स्टेशन से इस महत्वाकांक्षी स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन उत्तर पूर्व भारत की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने में मदद करेगी। स्लीपर संस्करण वाली वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। आगे देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में युगांडा में 7वीं बार राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया? हाल ही में युगांडा में 7वीं बार राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया? तो रॉबर्ट क्यागुलानी, योवेरी मुसेवेनी, ईदी अमीन, पाल पाल कामागे। तो ये चार ऑप्शन थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है यो योवेरी मुसेवेनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। योवेरी मुसेवेनी को युगांडा के ये 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त होंगे तभी जो है 7वीं बार चुने गए हैं। देखिए क्या है, देखिए ये दिया है, योवेरी मुसेवेनी 1986 से युगांडा की सत्ता पर काबिज हैं और अब वे अपने 7वें कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। वे अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक हैं। उनके कार्यकाल के दौरान युगांडा में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किसे उसकी अभिनव शेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन तकनीकी के लिए स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्कोच अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस डिजिटल, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स और इसरो। तो यह अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, शीडैक क्या दिया गया है? शीडैक ने आपदा प्रबंधन के दौरान मोबाइल ग्राहकों को
तत्काल चेतावनी भेजने के लिए यह तकनीकी विकसित की है। यह तकनीकी बिना इंटरनेट के भी रियल टाइम में लाखों लोगों तक आपातकालीन संदेश पहुंचाने में सक्षम है। स्कोच अवार्ड क्या दिया गया है? स्कोच अवार्ड भारत का एक प्रमुख स्वतंत्र नागरिक सम्मान है जो नवाचार और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? हाल ही में 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणिनि पुरस्कार प्राप्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? AR रहमान, बी संगीत सम्राट इलैयाराजा, सी जावेद अख्तर, डी गुलजार। तो यह दिया जाएगा संगीत सम्राट इलैयाराजा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। यह पुरस्कार सिनेमा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक विशिष्ट सम्मान है। इलैयाराजा को भारतीय संस्कृति जगत में उनके हजारों गीतों और अद्वितीय रचनाओं के लिए दिया जाता है। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र और औरंगाबाद छत्रपति संभाजी में आयोजित किया जाता है। देखिए हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तय करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4 ऑप्शन है, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? UAE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा UAE। देखिए क्या दिया गया है। दोनों देशों क्या दिया गया है? दोनों देशों के बीच समझौते ने व्यापार को गति दी है और क्या दिया गया है? दोनों देशों के बीच CEPA ये छूट रहा था, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या दिया गया है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौते ने व्यापार को गति दी है। भारत और UAE गैर तेल व्यापार नॉन ऑयल ट्रेड को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था में विविधता आए। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वैलेंटिनो गारवानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? वैलेंटिनो गारवानी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वैज्ञानिक, प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर, राजनीतिज्ञ और अंतरिक्ष यात्री। तो यह एक प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, फैशन डिजाइनर है यह। आगे देखिए वैलेंटिनो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर वैलेंटिनो के संस्थापक थे जिन्होंने फैशन जगत को नई ऊंचाई जो है दी। उन्हें वैलेंटिनो रेड क्या दिया गया है? वैलेंटिनो रेड के रूप में विख्यात उनके विशिष्ट लाल रंग के परिधानों के लिए याद किया जाता है। उनके डिजाइन हॉलीवुड सितारों और राजघरानों की पहली पसंद रहे हैं। उनके डिजाइन हॉलीवुड सितारों और राजघरानों की पहली पसंद रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश की आबादी में लगातार चौथे साल भारी गिरावट दर्ज की गई है? भारत, चीन, जापान और रूस। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चाइना। चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है लगातार चौथी बार। देखिए क्या दिया गया है, चीन की गिरती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी सरकार के लिए एक गंभीर आर्थिक चुनौती बन गई है। दशकों पुरानी एक बच्चा नीति के दुष्परिणाम अब जनसंख्या असंतुलन के रूप में सामने आ रहे हैं। चीन ने अब जन्म दर को प्रोत्साहित करने के लिए थ्री चाइल्ड पॉलिसी और कई अन्य रियासतों की घोषणा की है। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, हाल ही में किस देश को भारतीय दवा कंपनियों के लिए मुख्य निर्यातक घोषित किया गया है? भारतीय दवा कंपनियों के लिए मुख्य निर्यातक घोषित किया गया है
अमेरिका और कनाडा, ब्राज़ील और नाइजीरिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील और नाइजीरिया। ब्राज़ील और नाइजीरिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील और नाइजीरिया। आगे देखते हैं। भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की मांग इन देशों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। ब्राज़ील और नाइजीरिया जैसे उभरते बाज़ारों में भारतीय फार्मा सेक्टर का दबदबा है। विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की पहचान पुख्ता करता है। दवाओं के निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है। क्या दिया गया है? हाल ही में प्रभाव में आई हाई सीज ट्रीटी, क्या दिया गया है? प्रभाव में आई हाई सीज ट्रीटी किसकी रक्षा के लिए दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है? अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके पॉइंट दिए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट। क्या दिया गया है? यह समझौता दुनिया के 2/3 समुद्री क्षेत्र जो किसी देश की सीमा में नहीं आते हैं को संरक्षित करने के लिए लागू किया गया है। इसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया के 30% महासागरों को सुरक्षित क्षेत्रों प्रोटेक्ट एरियाज में बदलना है। यह संधि समुद्री जैव विविधता के अत्यधिक दोहन और गहरे समुद्र में खनन जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो 21 जनवरी के ये 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपको हमने करा दिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।